है कि नहीं, विचार को ठीक करो। अच्छा, साधना के लिए हम लोग लिए तो उपयोगी है ना, कितना महत्वपूर्ण है। हम लोग को महसूस होता नहीं कि सचमुच साधना जो भीतर से हो सकती होती है, असली चीज तो वही है। सतगुरु कबीर ने जो बातें कही है कि ज्ञान खड़क बिन सब जग जूझे, पकड़ न काबू पाई। एक तो बाहर की लड़ाई होती है जो भौतिक है, उसके लिए तो बाहरी हथियार की जरूरत है, भौतिक, उसके लिए भौतिक हथियार चाहिए जो दिखाई दे। लेकिन असली लड़ाई तो साधक के भीतर होती है। इधर आ जाओ। असली चीज तो भीतर है ना, क्योंकि साधना भीतर ही है, असली चीज वही है। साहब ने जो बात कही है ना कि धुआं न प्रगट होय, आगे जो लागी समुद्र में, धुआं न प्रगट होय कि जाने जो जरी हुआ कि जाकी लाई हुई। पगड़ी भी महत्वपूर्ण है। धुआं प्रकट नहीं हो रहा है, बाहर से वो पता नहीं चल रहा है। अच्छा, आग जली हो, धुआं दिखा, अच्छा हाँ आग लगी है, लेकिन कोई साधक अंदर काम करे चुपचाप, बिना किसी प्रकार दूसरों को बताए काम कर रहा है भीतर। अच्छा, वो बाद में तो पता चलेगा, क्योंकि जब उसके एक्शन में बदलाव आएगा, शब्दों में बदलाव आएगा, व्यवहार जब देखेंगे तो पता चलेगा कि वो जो उस समय पहले जो था ना, वो बात अब नहीं आ गई है। इसलिए गुरुदेव जी भी कहा करते थे और लोग भी करते थे कि हम तो किसी आदमी का मूल्यांकन उनके अतीत से मत करो। जैसे गुरुदेव जी कहा करते थे कि किसी ने कुछ कह दिया, वो हो गया, और हो सकता है वो आदमी अपने आप में ग्लानि किया हो, बदलाव किया हो, और आप पीछे ही बैठ कर उस पीछे लेकर उसको वही पकड़े हो, उसने ऐसा किया वैसा किया, वो तो बदल ही गया और आप तो वही बैठे हो। नहीं, ठीक है। अच्छा, यही तो साधना की बात होती है कि भाई ठीक है ना, भूलो, इग्नोर करो, लेट गो करो, ये सब चीजें क्यों कही जाती है? क्योंकि साहब जी भी कल कह रहे थे ना कि होल्ड करके रखना, होल्ड करके। और जो उदाहरण दिया जाता है कि गिलास पानी, एक टीचर आया और टीचर ने पानी लिया गिलास में, तो सारे प्रश्न विद्यार्थी कहने लगे, बस वही प्रश्न करने वाले हैं जो बहुत पुराना प्रश्न है कि अच्छा बताओ, आधा गिलास भरा है कि आधा गिलास खाली है? तो लेकिन शिक्षक ने कहा नहीं। अच्छा, इसमें कितना पानी है? तो कहा कि किसी ने कहा 200 ml, किसी ने कहा कि 100 ml, किसी ने कहा 150 ml। तो देखो, पानी कितना है महत्वपूर्ण नहीं है। तो आप इसको मैं ऐसे रखा हूँ गिलास को ऐसे, अच्छा मैं इसको 1 मिनट रखूँ, कोई तकलीफ है नहीं? अच्छा, इसको मैं 1 घंटा रखूँ तो थोड़ा सा तो है, बिल्कुल थोड़ा तो है, 1 घंटा रखना है तो बड़ी बात ही है, सरल नहीं है। अच्छा, मैं इसको 24 घंटा रखूँ तो यहाँ के जो नर्वस सिस्टम है ना, ये मसल्स है ना, वो तो ये तो रखना भी कठिन है, वैसे बहुत कठिन है। 24 घंटा कोई कह दे तो फिर कोई बहुत वीर हो वही रख सकता है, लेकिन है कठिन वो वैसे भी भौतिक रूप से, लेकिन मन की क्षमता बहुत ज़्यादा है मन की क्षमता बहुत ज़्यादा है उसको होल्ड करने की। अच्छा, क्षमता का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि हर बार वो जो विचार है वो कंटिन्यू चल रहा हो, ऐसा भी नहीं है। हम सभी महसूस करते हैं ना, कोई ऐसी बात है, गलत ही बात हो गई हो, तो ऐसा नहीं कि वो लगातार हर समय चल रही हो, लेकिन वो बीच बीच में वो थोड़ा उभर आता है, अच्छा फिर उभर आता है, फिर उभर आता है, और कई देर तक भी चलती रहती है बातें हो। तो वो मतलब जैसे कोई जितने समय तक गंदगी आए उतने समय तक तो बर्बाद किया ना उस चीज को। जैसे बाकी समय जैसे हम कोई मिले जुले, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे ही अकेले हुए खट से फिर याद आ गई हो, खट से फिर याद आ गई हो, तो क्या होगा? जब जब वो आया तो क्या होता है? वो हमें आंदोलित करता है, उससे हम थोड़ा सा उत्तेजित हो जाते हैं।
और फिर वो मन में फिर उसके रिलेटेड विचार आप ध्यान देंगे। वो कहते हैं ना, समान चीजें समान को आकर्षित करती हैं। समान चीजें, जो नकारात्मक चीजें होती वो उसको आकर्षित करती, उस प्रकार के थॉट्स का प्रोसेस शुरू हो जाते हैं, उस प्रकार की यादें आने लग जाती हैं। ये बड़ा गजब का नियम है। आप अच्छा, शायद इसी सिस्टम को उन्होंने ये जो मोबाइल वाले लोग भी लागू किए हैं। कैसे बताता हूँ। जब आप किसी भी यूट्यूब में सर्च करें किसी विषय को, मान लो आपने ये सोचा कि ये सर्च किया कि ध्यान साधना कैसे करें, ठीक है ना, तो आप सुनना शुरू, कुछ तो आएगा ना। अच्छा, आएंगे, आप उसको देखते रहिए, तो जितनी उस पर सामग्री है वो सब परोसते चले जाते हैं। आते हैं कि नहीं आते हैं? आप सबको ध्यान दीजिए। किसी, अच्छा मान लो आपको लगता है कि ये चीज़ को नहीं करना है, ठीक है, अच्छा मैं आलू परवल की सब्जी कैसे बनाऊं सर्च कर लो। अच्छा, आता है कि नहीं है? सही नहीं? अच्छा, परवल शब्द ऐसा लिखो तो सब आने, अच्छा उसका क्या क्या फायदे हैं और बताने लगेंगे। सही है कि नहीं? ये सब चीज़ें क्या है, मतलब वो चीज़ें आने लगती हैं। अच्छा, वहाँ जो सिस्टम बनाए हैं ना वो लोग, वो सिस्टम ही कुछ ऐसे बनाए हैं कि इस आदमी को क्या पसंद है बस देते जाए। क्यों? अच्छा, उसको देखेगा तो क्या है, उनका तो चल रहा है ना उनका तो काम चल, अच्छा उनको पैसा मिल रहा है ना, हमको पता नहीं है। ये सारी चीज़ें जो करते हैं ना, एक चीज़ देखते हैं ना, सबका पैसा बनता है उनको। अच्छा, तभी तो पैसा देते हैं उन लोगों को। कहाँ से देते हैं? जो कुछ साथी, हम लोग के साथी हैं, उन लोगों ही पैसे मिलते हैं भाई। बहुत लोग डालते रहते हैं यूट्यूब में, तो हाँ इतने मिलते हैं। मैंने कहा कमाल की कमाई कर रहे हैं आप लोग तो तो अच्छा, पैसा कहाँ से देंगे? अच्छा, उनको पास पैसा आएगा तब तो। इसका मतलब कितने व्यूअर्स हैं, कितने देखने वाले हैं, इतने हैं। अच्छा भाई ठीक है, तो उनका बनता चला जाता है, सब टोटलिंग करके फिर उनका इतने डॉलर बना, इतना बना। तो खैर ये तो अलग विषय हुआ, लेकिन बात ये थी कि हमारे मन में जब इस प्रकार के विचार आते हैं तो वो उसी प्रकार के जो पुरानी यादें हैं, जो किसी न किसी रूप में उनके साथ हैं, वो सारी चीजें याद आने लगती हैं। ऐसा होता है, सही है ना? ये सब सिस्टम है मन का। अच्छा, उसका उल्टा सोच लो, अच्छी बातें सोचने लग जाओ, अच्छे विचार आने लग जाएंगे, तो जो कुछ अच्छा हुआ होता है ना वो सब अच्छा, वो क्या है, इसी ढंग से वो चेन बनने लग जाती है। आप देखिए, मैं जो कह रहा हूँ ना, ऐसा नहीं है कि मैं ही जानता हूँ, सबको तो अनुभव है उस चीज़ को। आप जब बैठते हैं कभी अकेले में तो ऐसे ही तो होता रहता है ना, या फिर कहीं भी हो, चाहे आप बिस्तर पर हो, कुछ भी हो, या कुछ भी काम कर रहे हो। मान लो एक तो ऑटो सिस्टम चलता है ना, कुछ तो ऑटो सिस्टम क्या है, जैसे भोजन बनाना है, ऑटो सिस्टम इसलिए कहता हूँ कि हमको पता है ना ऐसा करना वैसा करना, तो हाथ तो ऑटो, जैसे गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाने का सिस्टम क्या होगा, ऑटो मोड में चला गया है। कब उनको ब्रेक लगाना है, कब एक्सीलेटर लगाना है, कब क्लच बदलना है, कब हैंडल के बाएं बाएं घुमाना है, वो ऑटो मोड में चला गया है। और बाकी जो हमारा मन है वो काम अलग ढंग से करते रहता है। ऐसे ही चाहे आप बर्तन मांजें, चाहे आप कपड़ा धो, सब ऑटो मोड में हो गए ना हमारा। तो ये काम आपको ऐसा चल रहा है और वो भीतर वाला कुछ और चल रहा है। अच्छा, साधना के लिए एक दृष्टि और इसीलिए कही जाती है, जिस काम को कर रहे हो मन वहां रखो। ये कहा जाता है ना, क्या करना है, जिस काम को कर रहे हो, जो कर रहे हो, मन वहां लगाओ। इसका मतलब क्या हुआ, आप जो इधर उधर बाएं दाएं अतीत और भविष्य के बारे में सोच रहे हो ना, वो क्या हो जाए, फाट से वर्तमान में आ जाएगा। तो ये चीजें अब ये कैसे होगा, एक ही चीज है वो बस करने का, ये है सजगता, अर्थात ध्यान देना। इसीलिए सरसरी भी कहते हैं कि अपने ध्यान पर ध्यान दो है ना, अपने ध्यान पर ध्यान दो, कहाँ ध्यान है। गुरुदेव जी विनोद क्या करते थे, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, ओ और क्या कहते हैं उसको, मधुशाला इधर है। बहुत अच्छी याद कही गुरुदेव जी कभी कहा इनको, इस शब्द को, मधुशाला इधर है। तो ध्यान किधर है,
तो ध्यान पर ध्यान दो। क्या हो गया? मतलब दरवाजा खुला ही रह गया। बाद में आया तो ठीक है, आज उसको भी सुनने का मन हो गया। हो गया टाइम? क्या घड़ी तो है नहीं मेरे सामने। कुछ ऐसे ही है, ख्याल आया, अभी बंद कर दिया था तो बैठा रहा। तो इस विषय पर जब बोलने लगो तो ऐसे ही विचार आने लग जाते हैं। वो पता नहीं कहाँ से, वो अच्छा थोड़ी कि मैं सोच के आया था वहाँ से कि क्या बोल रहे हैं, मुझे पता भी नहीं था कि मुझे किस विषय पर बोलना है। ये तो बातें याद आई। ये मन का अपना नियम है, मन का एक नियम है, वो सब नियम के तहत काम होता है। यदि उसके नियम को समझें और उस पर काम करने का संकल्प लें, निर्णय लें। देखिए, बहुत बड़ी प्रतिभा का होना जरूरी नहीं है कि मैं बहुत अच्छे अच्छे लेख लिख सकूं, बहुत बढ़िया भजन बना सकूं, अब किसी काम में कलाकारी हो सके। नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये काम तो कोई कर सकता है। ये काम कोई कर सकता है। कोई सिलाई का काम करता हो तो बहुत बढ़िया सिलाई का काम कर लेता हो, रंगोली बनाए बहुत बढ़िया बना ले, डेंटिंग पेंटिंग के कुछ काम करना है वो बहुत बढ़िया कर सकता है, गाता बढ़िया हो, बोल भी बढ़िया सकता हो, किसी विषय को अच्छा प्रतिपादन कर लेता हो, तो ये अभ्यास से हो जाता है। और कोई ना कर पाए और अपने आप में ये कहे कि देखो ना, मेरे में तो कोई हुनर नहीं है, कोई स्किल नहीं है कि मैं कुछ अतिरिक्त कर सकूं, कोई बात नहीं है। असली चीज क्या है वो कर लो, बस असली चीज क्या है वो कर लो। गुरुदेव जी कहा करते थे कि साधक का काम है साधना करे, साधु सामाजिक काम में अपने आप को इन्वॉल्व न करे। जैसे आप लोग को पता होगा, कबीर नगर में पीछे एक स्कूल कहा करते थे पहले, पुराने साथी को याद हो, आपको याद है? नहीं, जो कुटी बनी ना, कुटी आजकल कहते हैं ना, स्कूल कहते थे पहले हम लोग। अच्छा, वो स्कूल तरफ ना अमुक सामान है, स्कूल में वो रखा हुआ है। एक दिन गुरुदेव जी की स्कूल, क्योंकि ये पहले से कहा कि उसका स्कूल खोला जाएगा। आप लोगों को पता नहीं होगा शायद इसके बारे में, साहब जी जानते हैं, श्री सत्येंद्र साहब जानेंगे, कृपा साहब और पुराने लोग तो जानते हैं, कई साल पहले की बात है। स्कूल कभी स्कूल तरफ ले जाओ ना, उसको रख दो ना, वैसे उधर खाली होता था तो साहब कहे स्कूल कहते हैं क्योंकि उसमें तो हमारे बायलाज में लिखा है, स्मृति पत्र में, स्कूल छात्रावास ये किया जाएगा वो किया जाएगा। कहे देखो स्कूल ना कहो, स्कूल मत करो। फिर साहब कहा कुटी लिखवा दो वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या लिख दिया, कुटी लिख करके एक बोर्ड टांग दिया, कुटी कहो उसको, कुटी कहो। गुरुदेव जी ये कहते थे विद्यालय चलाने वालों की कमी है दुनिया में, अस्पताल चलाने वालों की कमी है, तमाम धर्मशाला अस्पताल और कितने लोग चला रहे हैं। दुनिया में एक ही चीज की कमी है, वो क्या है? पवित्र मन वाले की, साधना परायण व्यक्ति की। तुम वही करो, बस तुम वही करो, इसकी कमी है, इसके लिए काम करो। ये तो नियम है संस्था बनाने, तो इसलिए लिख दिया गया। कहा है कि झंझट पड़ने के विद्यालय हम लोग कभी नहीं खोलेंगे, ये सच भी है। कहाँ से विद्यालय खोलेंगे, कौन झंझट मोल ले उसको। लेकिन ऐसे भी संत हैं जो चंदा करेंगे, पैसा लेंगे, वो करेंगे। मैं आलोचना नहीं है, अब उनकी प्रवृत्ति उस दिशा में है तो करते हैं, ठीक है, उनकी प्रवृत्ति है। कई साधु जो राजनीति में चले जाते हैं, अब उनकी प्रवृत्ति है राजनीति में जा रहे हैं, ठीक है भाई, करो समाज सेवा। लेकिन असली सेवा क्या है वो बिल्कुल भिन्न है, वो काम बहुत है। तो मैं ये कह रहा था, यदि आप कोई अलग से कोई ऐसी हुनर नहीं है, ऐसे कोई स्किल्स नहीं है, ऐसे कोई
आप में ज्ञान नहीं है कि आप कुछ अलग करके दिखाएं। जैसे मैंने कहा ना कि आप सिलाई में एक्सपर्ट हैं, या फिर आप कोई मिठाई बढ़िया बनाते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, अच्छी बात है। वो कोई देखो, समाज में सभी प्रकार के लोगों की ज़रूरत होती है और ऐसा होना अच्छी बात है, गलत नहीं है। लेकिन किसी कारण से वैसा न भी कर पाते हों, कोई लेख न लिख पाते हों, कोई बढ़िया भजन न भी गा पाते हों, लेकिन अच्छा मन वाला तो बन सकते हैं ना, अच्छा विचार तो सोच सकते हैं ना। और अच्छा विचार सोचने लगेंगे, अच्छा स्वभाव बनाने लगेंगे, तो वो इंसान प्रिय होता चला जाता है। मैं जानता हूँ, क्योंकि 11-12 साल तो लगभग अयोध्या में रहा है ना। कितने साल रहा? 1983 में आया था, फिर 95 में गुरुदेव जी के पास आया, तो लगभग इतने हो जाते हैं। 95 में तो अयोध्या में रहा। उस बीच मैं जाना क्या, ऐसे ही रहा। थोड़े दिन के बाद तो व्यवस्था देखने की बात आ गई, क्योंकि श्री गुरुछेम साहब जी रहा करते थे, वो भी आ गए, और संत पुराने थे वो अलग चले गए थे। थोड़े दिन शुरू में आया तो गुरुदेव जी के बड़े साहब की सेवा में रहा, 2-3 साल कितना रहता था। तो फिर उसके बाद तो फिर आश्रम साहब चले जाते थे, छोड़ देते थे। कुछ भी करना हो, छोटे बड़े काम सब करते थे। खेत में काम करना हो तो करते, गैया की सेवा करना हो तो कर लेते, बर्तन मांजना हो तो करते, ऑफिस जाना हो तो करते, सिलेंडर लाना हो साइकिल में पीछे लाद देते थे, वहाँ से लाते थे, सब काम वहाँ करते थे। तो वो सारी चीज़ें होती रही आश्रम में। फिर कई बार तो मुझे याद है, ऑफिस से मैं आता था, कभी किसी काम से गया, लौट के आया, सब तैयार हो गए थे, शाम को हम लोग सत्संग करते थे, तो फिर आता था, फिर हाथ पैर धोता था और सत्संग में बैठता था, पुस्तक लेके सुनाता था, पढ़ता था। अच्छा, बोलने की तो अकल नहीं थी उस समय कि प्रवचन करूं तो पुस्तक पढ़ के बोला कर सुनाया करता था सबको, साथियों को। फिर वो कहा करता था, सुबह भी कभी बैठते थे गुरुदेव जी, कई बार जब जाते थे कहते सुबह भी शुरू करो। सुबह नहीं करते थे हम लोग, नहीं बैठते थे, शाम को पाठ वाठ कर लेते थे। वहाँ का सिस्टम ही ऐसा होता था। पहले इलाहाबाद में भी सुबह कब ऐसा सुबह पढ़ाई में देख, शुरू में गया हूँ एकदम इलाहाबाद पहली बार, तो पंचग्रंथी पढ़ा रहे थे, अभी जो साहब जी हैं पूज्य श्री धर्मेंद्र साहब जी, पंचग्रंथी, और सुबह पढ़ाते थे। तो वो याद है, लेकिन ध्यान की प्रक्रिया नहीं थी वहाँ पर, ध्यान नहीं होता था। गुरु वंदना हो जाती थी और पढ़ाते थे। शाम के समय पाठ हो जाता था, भजन हो जाता था, गुरुदेव जी होते थे तो आ जाते थे। गुरुदेव जी के लिए भी ऐसे सब बैठते थे चटाई में, गुरुदेव जी के लिए आसने लगा था, साथ भी बैठ लेते थे आसने में। वही नीचे प्रीतम नगर में जहाँ बुक शुरू है ना, उसके सामने जितनी जगह थे वही थी जगह, उसी पर बैठ लेते थे। साहब भी बोलते थे शाम के टाइम में आकर के। उसी बीच में निर्णय लिया गया कि भाई ध्यान शुरू करना चाहिए, सुबह ध्यान करो थोड़ा सा। सब लोग बैठे थे, योगेंद्र साहब भी थे और सब संत थे। साहब ने कहा ठीक है, तो आधे घंटे से शुरू करो, आधे घंटे से सुबह का ध्यान करते हैं। तो पहले दिन बैठे आधे घंटे के लिए ध्यान में, गुरुदेव जी बैठे थे। मेरे ख्याल से टेबल, वहाँ दीवार घड़ी भी नहीं थी वो बात थी। सामने वो वही कमरा, वो जो बाहर से हम वो अस्पताल में बैठते हैं, वो स्टोर रूम होता था। शुरू में आया था तो कृपा साहब जी स्टोर इंचार्ज होते थे तो वो फिर वहीं बैठे आधे घंटे का। अब शायद घड़ी रही, दीवार घड़ी रही, ऐसा लगता है कुछ तो रही होगी। आधे घंटे के लिए बैठे ध्यान में, और साहब जी आधे घंटे के बाद कुछ बोले, तो ऐसा कुछ लगा, कैसे देखे थे नहीं, सब लोग आंखें बंद किए तो बैठे थे, और इक्वलेट आधे घंटे हुआ था। ये आश्चर्य है, आप लोगों को शायद नहीं लगा होगा। गुरुदेव जी जैसे ही आधे घंटा हुआ ऐसा कह करके पूरा हो गया, ऐसा कुछ कहे, ख्याल तो नहीं हो, लेकिन सचमुच आधा ही घंटा हुआ था। पता नहीं अंदर उनकी गणित, वो क्या कहते हैं, वो घड़ी चलती थी साहब की भीतर में, क्या है हम नहीं जानते हैं, लेकिन इक्वलेट आधे घंटे हुआ और ध्यान पूरा हुआ था।
और ये होता रहा। फिर साहब पढ़ाते थे, ये याद है। खैर, ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं जिसके लिए मैंने याद की थी, हाँ इसके लिए कहा था। अयोध्या में जब रहने लगा था तो हुआ क्या था, अच्छे वक्ता संत आते थे, मतलब बोला करते थे, भजन भी गाते थे, लेकिन पसंद नहीं किए जाते थे। मैं सच बता रहा हूँ। लेकिन जो वक्ता भी नहीं होते थे, सेवा भावी और सरल होते थे, उनके लिए कहा, अरे रुको ना, कहाँ जा रहे हो तुम, और रुको। मैं सच बता रहा हूँ इस चीज़ को। याद होगा ना, सही बात है कि ये ऐसा लगता है कि नहीं लगता है। तो कई ऐसे संत आते थे, एक इनको पता है वो कहाँ है, कुलभूषण, वो सेवा सदन साहब है ना, वो आते थे। अब आज बता देता हूँ। बहुत अच्छे संत थे, जब आया करते थे। वो कोई वक्ता नहीं, कोई ऐसे भजन भी गाते नहीं थे, अच्छे लगते थे, बड़ा प्रेम करते थे हमसे। मैंने कहा रुको ना, क्यों जा रहे हो, रुको थोड़ा सा और रुको, और रुको, ऐसे कर। लेकिन मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, अब तो शरीर नहीं रह गया। जैसे वहाँ चर्चा दयाशरण साहब, आप नहीं जानते हैं, बताया ना उस घर में वो आते थे, कहा करके वो आते थे उस घर में, जहाँ गए थे ना कल शाम के टाइम में, वो आते थे यहाँ सप्ताह भर रुकते थे। कहना उनका शरीर जानते हैं, वो बोलते थे, वक्ता थे, हाँ, लेकिन वो आलस्य का शरीर था उनका। वो मोटे थोड़ा शरीर था, कुछ करना नहीं चाहते थे। अब उस समय तो करना चाहिए भाई। अब बर्तन में क्या होता था कि वो आग से बनता था भोजन, तो ऊपर से मिट्टी लगाकर राखी ऐसा करना, वो सब करना पड़ता था। अब उसके बाद बर्तन मांजना थोड़ा कठिन होता था ना, आग से बनना। फिर कई बार तो मुझे याद है, मिट्टी के जमीन होती थी किचन में, और मिट्टी का वो चूल्हा बना होता था। कितनी बार मैं गया चूल्हा लिपने के लिए। ऐसा वो कपड़ा लेकर के जो लिपते नहीं है वैसा उसको, तो वो करना कई बार होता था। लगाते थे, वो बीमार पड़ गया, कौन जाए। तो मैं कई बार गया वहाँ पर, कितनी बार पता उस चीज़ को, मिट्टी में लगाए, बर्तन लगाए, बर्तन मांजना है, वो करना है, सारा काम, साफ सफाई। अब वो भोजन कर लिए, चल दिए, बर्तन नहीं मांजे हैं। अब समझ रहे हैं ना क्या होता है उसमें, सफाई नहीं कर रहे, कोई सामान अमनियम नहीं गए, कुछ नहीं किए, तो पसंद नहीं करते थे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वक्ता का होना या बहुत अच्छा भजन गाना या बहुत और सी चीज़ें हैं, लेकिन यदि आप में सरलता, विनम्रता और सेवा भावी नहीं है तो पसंद नहीं किए जाते थे। ये मैं बताना चाहता हूँ, एक्सपीरियंस से बता रहा था, अनुभव बता रहा था। लेकिन जिनमें वो गुण नहीं है, लेकिन यदि सरलता और विनम्रता है, साधुसाई है, ऐसे लोग पसंद किए जाते थे। शायद वो नियम आज भी कुछ तो है। आज भी ऐसे ही लगता है, सही है ना। तो महत्वपूर्ण क्या है, जिसके मैं कह रहा हूँ, आप सचमुच साधना की ओर आगे बढ़ रहे हैं, सचमुच आपका मन सरल है, सचमुच आपके मन में दूसरों के लिए आदर का भाव है, कुछ करने का मन होता है, दूसरे के लिए अपने काम को भी छोड़ने का मन नहीं कि वो क्यों नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, लाओ कर दें। आप कुछ अलग ही स्थापित हो जाते हैं, ये ध्यान दीजिए। आप कुछ अलग ही हो जाते हैं किसी न किसी रूप में। तो हमको तो ऐसा नहीं करना है कि मैं दूसरों को पीछे करूं, वो करूं, ऐसा नहीं है। आप काम करो बस। कल ही वो भीम सिंह भाई के बच्चे बैठे हुए थे, तो फिर मैंने कहा, जो कई बार कहा, सफल सभी लोग होना चाहते हैं। सफल, ऐसा कौन है जो सफल नहीं होना चाहेगा, हम में से बताओ। मैं सफल नहीं होना चाहती। अच्छा, एक बार वो राजकोट तरफ से एक बैंक मैनेजर आते हैं ना, राजकोट कहाँ के, पूरा परिवार है, हाँ महुआ के, उनका बेटे और बेटी भी थे। हाँ, वो उनका बेटा देखने में भी बड़ा अटपटा सा लग रहा था। उनकी माँ ने कहा, सब इनको बताओ, समझाओ। मैंने पूछा ऐसे ही, बेटा सफल होना चाहते हो? मैं सफल नहीं होना चाहता। मैंने कहा, भी पहला उत्तर मुझे मिला है। मैंने कहा, कैसा उत्तर दे रहे हो, मैंने तो आज तक सुना नहीं। उनके सब लोग हंसे लाग। फिर मैंने कहा, ऐसा क्यों कहते हो, तो क्या आप नुकसान चाहते हो? बहरहाल हम सभी सफल होना चाहते हैं, लेकिन क्या सभी सफल हो पाते हैं? क्यों नहीं हो पाते? कहीं पूछो, क्यों नहीं हो पाते? तो विचारक ने क्या कहा, क्योंकि खुद पर काम नहीं करते। खुद पर काम नहीं करते। नौकरी चाहते हैं,
क्यों नहीं आपको नौकरी मिल पाती है? खुद पर काम नहीं करते। सही है ना? साधना में पूर्णता चाहते हैं। अच्छा, क्यों नहीं हो रही है? आज जो हमारा स्तर है, इसका जिम्मेदार कौन है? जो मेरी मानसिक दशा है, जो मेरी सामाजिक दशा है, या मेरे स्वास्थ्य की जो दशा है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, जो भी आप कह लीजिए, जिस स्तर पर मैं हूं उसका जिम्मेदार कौन है? अच्छा, मैं कह भी दूं कि क्या बताऊं, समाज के लिए मुझे इतनी जिम्मेदारी दे दी है कि ये वो आलोचना इसने करते हैं, वो बुराई वैसे कर रहे थे, मुझे झूठे ही आरोप लगाया गया, वो किया गया। अच्छा ठीक है, दूसरों को समझा भी लिया ना। दूसरे, सही बात है जी, आपके लिए तो आपने लोगों ने सचमुच आपके साथ बुराई की, अन्याय, क्या करेंगे आप, ऐसा उनको लग गया। अच्छा, नुकसान किसका हो रहा है? साहब ने बहुत अच्छी बात कही, कहीं कबीर कहीं देहो खोरी जब चलियो, कहीं देहो खोरी, किसको दोष दोगे जब चलियो झिझी आशा तोरी। सारी जो आशाएं थी ना, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, सब टूटेंगे। और जब जाओगे तो किसको दोष दोगे? अच्छा, दोष दोगे तो फिर क्या फायदा होने वाला है? दोष दो के फायदा हो तब तो दोष दे भी लो, लेकिन दोष देने से भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो आज जो हमारा स्तर है, और हम ये चाहते हैं कि इस स्तर से मैं और अप करूं, मेरी मानसिक स्थिति और बढ़िया हो जाए, मेरा स्वास्थ्य और बढ़िया हो जाए, मेरे समाज में संबंध और अच्छे हो जाएं, तो मुझे और अच्छा करना पड़ेगा, और काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस हो गया मेरा काम, नहीं, मैं अच्छा बोलता हूँ, बहुत बढ़िया बोलता हूँ, मुझे तो याद ही रहता है ना सारी चीज़ें, ढप। जिस दिन सीखना बंद किए, जिस दिन नया कुछ करना शुरू किए, तो सारी बातें दकिया निशु थोड़े दिन में हो जाती है। जो मैं बोलता हूँ ना, वो सारी बातें पुरानी हो जाएगी। इसलिए कहते हैं अपडेट करते रहो अपने आप को। सही ना पिंकी? क्या करना है? अपडेट करते रहो, फोन को भी अपडेट करते रहो। तो साधक भी अपने को अपडेट करता रहे, हर क्षेत्र में अपडेट। इंजीनियर भी अपडेट करता है, टीचर भी अपडेट, वही टीचर वही पुराना ढंग पढ़ाते रहेंगे, बच्चे क्या साहब आप भी, वो टीचर को कहेंगे नहीं, लेकिन अपडेट करते हैं। वक्ता भी अपडेट करता है, भजन भी अपडेट करो। सही है ना? नए ढंग से। तो साधना में अपने आप को अपडेट करते रहो, तो मन की अच्छी स्थिति और बने, और स्वास्थ्य अच्छा हो, हमारे सामाजिक संबंध और अच्छे होते चले जाएं। मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए? मेहनत करते चले जाओ, बस यही सब करते करते हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, और जीवन हमारा सुंदर होता चला जाता है। शायद समय पूरा हो गया होगा।